नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है, हम प्रतिदिन किसी ना किसी विषय पे बात करते हैं। दुनिया में, देश में, समाज में क्या चल रहा है ना, वही टॉपिक होता है वीडियो का। बट आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आएगी और आप लोग शेयर भी करेंगे। आज की वीडियो इस प्रकार है, हमारे घर परिवार के ऊपर। और घर परिवार के ऊपर मैं क्या कहूँगी, आज की वीडियो पे मैं बात करना चाहूँगी ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर और भगवान के विषय में। देखिए, ये टॉपिक जो है ना, बहुत डिमांड में था और व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस थे इसके बारे में कि इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने काफ़ी समय लिया वीडियो बनाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। देखिए, जो हमारा घर होता है ना, और हमारे घर का जो मंदिर होता है, जहाँ हम प्रतिदिन नित्य दिन पूजा पाठ करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या कपूर जलाते हैं, ये सारी सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे एक जोत भी नहीं जलाई जाती, यानी कि एक दीपक भी नहीं जलता वहाँ पे, उस घर के अंदर अगरबत्ती नहीं होती, धूप नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि जहाँ भगवान की रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ ईश्वर के लिए हमारे पास 2 घड़ी का वक्त नहीं होता कि हम एक दीप अर्पण कर सकें उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जिसने हमें ये मानव जन्म दिया, जिसने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया, क्या उस परमात्मा के लिए आपके पास चंद वक्त नहीं है? क्या आपके पास 5 से 7 मिनट का वक्त नहीं है आपके परिवार में या आपके परिवार के सदस्यों में कि आप एक दीपक जला सकें, आप एक दिया जला दें सुबह और शाम, आप एक अगरबत्ती कर दें, आप उस मंदिर में कपूर कर दें। आपने मंदिर बना लिया, ठीक है, लेकिन उसमें कोई साफ सफाई नहीं है, उसमें कोई संस्कार नहीं है, उसमें पूजा पाठ नहीं है, तो फिर उस वो मंदिर बनाने का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? आपको पता है, आप शायद बिलीव ना करें, मेरे ईश्वर में बहुत आस्था है और मैंने उस ईश्वर से ना बहुत कुछ पाया है। एक समय मेरा ऐसा था कि मैं शून्य पे आ गई थी। मैं आपको इस सच्ची घटना अपनी बता रही हूँ, अपने बारे में मैं इसलिए बताती हूँ और मैं हर किसी को कहती हूँ कि सच बोलो, हमेशा सच बोलो। आप जितना सच बोलोगे ना, आप उतना आगे बढ़ोगे। और आप एक झूठ को छुपाने के लिए ना, आपको न जाने एक सच को छुपाने के लिए आपको न जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो सच बोलिए। उस परमात्मा को भी सच पसंद होता है और वो सच बोलने वाला इंसान उसका सबसे प्रिय होता है। चाहे वो उसकी पूजा पाठ ना करे, चाहे वो उस ईश्वर को समय न दे, लेकिन वो समाज में अगर एक पुण्य का काम कर रहा है, एक ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है और वो सच बोल रहा है, तो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त वही होता है। चलिए अपने विषय पे आते हैं। तो जिस घर में दिया नहीं जलता, जिस घर में अगरबत्ती नहीं होती, जिस घर में धूप दीप कुछ भी नहीं होता, उस घर में बहू है, उस घर में बेटी है, उस घर में एक पत्नी भी है, उस घर में एक बहन भी है, लेकिन उस घर के सदस्य जो हैं, जितने भी हैं, वो एक दीपक भी नहीं जला रहे हैं, वो एक धूप नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अगरबत्ती नहीं कर पा रहे हैं, वो एक माँ के लिए जोत नहीं जला पा रहे हैं। ईश्वर के लिए वो कहते तो हैं भगवान है, लेकिन कहाँ भगवान है? आपके तो दिल में भी भगवान नहीं है। अगर वो ईश्वर आपके दिल में होता तो क्या आप सुबह के समय एक दिया नहीं जलाते? आप संध्या के समय एक दिया नहीं जलाते? तो आज की मेरी वीडियो, जो लोग ऐसा करते हैं ना, जिनके घर में एक दिया भी नहीं जलता है प्रतिदिन, तो विशेष समझिए उस दीपक के जलने का क्या मतलब होता है। मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे घर में ना सुबह दिया जलता है और जब संध्या के समय जो दिया जलता है ना, तो उससे क्या होता है, आपके जीवन में वो क्या प्रकाश डालता है। आपने सुबह दिया जलाया ईश्वर के नाम का, आपने संध्या के समय दिया जलाया ईश्वर के नाम का, उस परमात्मा के नाम का, तो आपकी अर्जी उसके घर में लग जाती है। आपके जीवन में ना कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई रोग,
जो भी कुछ होता है, जो आप वो दिया जलाते हैं ना, तो ये रियल है और ये सच्चाई है कि जब हम दिया जलाते हैं, हम किस भाव से जला रहे हैं और हमारे मन में परेशानी है, हमारे जीवन में परेशानी है, तो हमारा दिल, हमारा मन ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेगा वो दिया जलाते समय कि हे ईश्वर, मैं तेरा दीप जला रहा हूँ, तू मेरे जीवन में जो कष्ट है ना उसको हर ले, अब मैं थक गया हूँ। आपने जहाँ दिया जलाया, आपने जहाँ अगरबत्ती की, आपने जहाँ धूप किया, आपके दिल से खुद निकलेगा। आप नहीं भी बोलेंगे ना, आपके दिल से खुद निकलेगा और वो आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। अब समझे कि दिया, धूप, अगरबत्ती दोनों समय हमें क्यों करना चाहिए। जो आपके मन की व्यथा है, जो आपके मन में दुख है, दर्द है, किसी चीज का तकलीफ है, या किसी ऐसी चीज से आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं और काफी पुराने वक्त से कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त 2 टाइम का दिया अगर आप अभी भी आपके घर में वो नहीं जलता है, वो दिया जलाइए, अगर करिए, बाती करिए, धूप करिए, बहुत जरूरी है। जिस घर में दिया नहीं जलता ना, उस घर को अंधेरे के समान माना जाता है। उस घर में कभी माँ लक्ष्मी अपना कदम भूले भटके भी नहीं रखती और उस घर के संस्कार छीन होते चले जाते हैं और उस घर के अंदर कभी कभी बरकत नहीं हो सकती। कभी गलती से अगर उस घर में बरकत हो भी गई तो वो आपके पुण्य, कुछ प्रताप नहीं, आपके पिताजी, माताजी के जो पुराने संस्कार या जो आपके पितरों के संस्कार होंगे ना, सिर्फ उन लोगों की कुछ ब्लेसिंग होगी जिससे कि आपका घर परिवार सही तरीके से चल रहा होगा और जो भी थोड़ी बहुत अबंडेंस आपके घर में होगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में धूप दीप नहीं कर रहे हैं, ना सुबह की जोत आपके घर में जलती है, ना संध्या की जोत आपके घर में जलती है, आप एक पत्नी हैं, आप एक बहू हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन है, ये मेरा मैसेज हर किसी के लिए है। आप एक भाई हैं, आप एक बेटे हैं। अगर आपको लगता है कि और कोई नहीं कर रहा तो आप आगे बढ़ के करिए ना। आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके लाइफ का सवाल है। हम क्यों भगवान को भूल जाते हैं। आज हमारे पास जो भी कुछ है, मेरे पास है, आपके पास है, किसका दिया हुआ है? वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। और आपके पास उस ईश्वर के लिए 10 मिनट का समय नहीं है। जो ईश्वर आपको एक अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, जो ईश्वर आपको एक अच्छी जॉब दे रहे हैं, जो ईश्वर आपको खाने का एक अच्छा भोजन दे रहे हैं तीनों समय का, जो ईश्वर आपको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दे रहे हैं, उस ईश्वर के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उस प्रभु के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप 5 मिनट, कितना वक्त लगेगा, 5 से 7 मिनट एक जोत जलाने में, एक दीपक जलाने में, एक अगर जलाने में, एक धूप दीप करने में कुछ भी नहीं जाएगा। और आप करिए इस चीज को, आप इस चीज को करेंगे ना प्रतिदिन, तो आप देखिए कि आपको खुद के मन में कितनी शांति मिलेगी। आपके मन में, आपके दिमाग में जो हलचल होगी ना, एक रिलैक्स फील होगा, एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि और जिन लोगों के घर में सुबह की दीप जलती है, संध्या की दीप जलती है, कपूर जला लीजिए जैसा आप लोगों को लगता होगा। वीकली कपूर भी थोड़ा जला लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो ऑरा होती है ना, कि हम प्रतिदिन हर किसी तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो जो हमारी ऑरा नेगेटिव होती है ना, तो वो जो है वो काफ़ी क्लीन हो जाती है, और हमारी काफ़ी क्लीन हो जाती है और हमारे घर की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाती है अगरबत्ती और धूप दीप करने से। तो विशेष मुझे लगता है आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया, और आप इतना कीमती समय आके मेरे चैनल पे मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।